बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक बशीर, आर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन। आज आपके लिए उसी सीरीज़ का जो आगाही लोगों को दी जाती है उनकी सेहत के बारे में आर्थोपेडिक के हवाले से, उसमें एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आए हैं। स्पोर्ट्स इंजरी के नाम से मशहूर है ज़्यादातर घुटने। आज बात होगी घुटने की स्पोर्ट्स इंजरीज़। स्पोर्ट्स इंजरीज़ भी कहा जा सकता है, और इसके अलावा दूसरी बात घुटने के अंदर लिगामेंट इंजरी। हमारा जो घुटना है ये दो हड्डियों से मिलकर बना होता है। इन दो हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के पट्टे बनाए हैं जो इनको चलाते हैं, मूव करते हैं। इनका काम एक तो घुटने की मूवमेंट को एक ही तरीके से चलाना, मतलब आगे पीछे ना हो, ऊपर नीचे ना हो। सो इसको एक स्टाइल, एक तरीके से चलाना, एक जगह पे चलाना जिससे ये काम कर सके, ये इन लिगामेंट्स का काम होता है। मेजरली 4 लिगामेंट घुटने के अंदर होते हैं। 2 आगे और पीछे होते हैं जो घुटने को आगे पीछे जाने से रोकते हैं। एक का नाम इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL कहते हैं, दूसरे का नाम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या PCL कहते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे भी, जो आपको नज़र आएंगी इस वीडियो में। 2 लिगामेंट जो है वो साइड्स पे होते हैं जो घुटने को दोनों तरफ से खुलने से रोकते हैं। उन्हें कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल या लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ये चारों ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने घुटने की जो तश्कील की है उसको स्टेबल करने के लिए, भागने दौड़ने के लिए, चलने फिरने के लिए, तो इन चारों का होना ज़रूरी है और चारों का वर्किंग कंडीशन में होना ज़रूरी है। चारों हो और अपना अपना काम कर रहे हो, हर एक के ज़िम्मे अपना अपना काम है। ये नहीं हो सकता कि एक टूट जाए तो उसका जगह वो दूसरा काम करेगा, नहीं तो वो काम ख़त्म, वो हिस्सा घुटने का वहाँ से वीक होना शुरू हो जाएगा जो अगर टूट गया तो। बहुत सारी वजूहात हैं जिनके अंदर ये पट्टे टूट जाते हैं, जिसमें फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं सबसे ज़्यादा इनमें कॉमन है। उसके बाद क्रिकेटर्स के अंदर है कि एकदम बॉल कराते बंदे का पाँव जैम हुआ और घुटना निकल के कोई ना कोई पट्टा टूट गया, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि पाँव के ऊपर वज़न पड़ा, पाँव ट्विस्ट हुआ घुटना, और उसके बाद ये पट्टा टूट जाता है। अब इसकी शिनाख्त मरीज़ से कुछ सवालात करके भी पता चल जाती है कि पट्टा टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ। मरीज़ जब भी आएगा, किसी किस्म की भी चोट लगती है, तो आके यही बताएगा कि जी पहली चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्रूशिएट लिगामेंट के हवाले से, ACL जिसको कहते हैं या PCL, मरीज़ ये कहता है कि जी जब से चोट लगी है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हो रही है कि मेरा चलते चलते घुटना निकल जाता है, ऐसे महसूस होता है घुटना निकल के वापस आ गया है। ठीक है, इसको गिव वे कहते हैं कि घुटना निकल के वापस आता है, क्योंकि वो लचक होती है। कई दफ़ा ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिनमें पट्टे का काम होता है, पट्टा अंदर मौजूद होता नहीं है, तो वो घुटना निकल के वापस आ जाता है। अब दूसरी चीज़, दोनों साइडों से कहीं ना कहीं घुटना वो कहते हैं जी निकलता हुआ महसूस होता है। तो ये जो लिगामेंट्स की जो टूटने की वजह से जो प्रॉब्लम्स मरीज़ को आते हैं वो अपनी हिस्ट्री में बता देते हैं कि जी ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़, फिर उनको पेन होती है। जब वो रगड़ खा के वापस आता है तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी पेनफुल कंडीशन में आ जाती है, घुटना पेन करता है नमाज़ पढ़ने में, वॉशरूम उठने बैठने में, इवन के रनिंग में, सीढ़ियाँ चढ़ने में मरीज़ को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। पट्टा टूटा हुआ, उसको लचक महसूस होना शुरू, घुटने की महसूस होना शुरू होती है। अब इसके लिए 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। अल्लाह ताला ने, बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्या ये दवाई से, आज मैंने 2 मरीज़ देखे हैं इसी चीज़ के अभी क्लिनिक में, तो वो दोनों का यही सवाल था। दोनों, एक 17 साल का बंदा है, एक 30 साल का बंदा है। 17 साल वाला स्टूडेंट है, 30 साल वाला नेवी का, एक मर्चेंट नेवी का बंदा है जिसने लेके 9 महीने समंदर में रहना है। दोनों के ये सवाल थे, क्या जी कि किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकता? तो ये इसका एक सिंपल और कन्फर्म जवाब है कि जो लिगामेंट, जो पट्टा इंसान का, जिस्म का किसी का भी टूट गया, वो दवाई से ठीक नहीं हो सकता। घुटने के अंदर वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब किसी जवान बंदे का दांत टूट के गिर गया तो वो किस दवाई से उगेगा? वो नहीं उगेगा, वो नया ही लगेगा। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि अगर हम ऑपरेशन ना करवाएं तो ये ठीक हो जाएगा? भाई कैसे ठीक होगा? अब उसमें लचक है, हड्डी रगड़ खा खा के घुटना तबाह हो जाएगा आपका। कुछ अर्सा तो निकालेगा घुटना, क्योंकि वो जवान बंदे का घुटना है, कुछ अर्सा तो निकालेगा, लेकिन जब रगड़ खा 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 के कोई साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो घुटना ख़राब हो जाएगा, तब अब हमारे पास मरीज़ आ गया जी अब मेरा रिपेयर कर दें। अब क्यों रिपेयर करना है? अब जिस चीज़ से बचाना था उस पट्टे ने, रगड़ से, वो रगड़ तो लग गई और अब तो ख़त्म हो गया। अब पट्टा रिपेयर भी कर देंगे तो जो गोडे की हड्डियाँ तो घिस गई, अब तो उसको रिपेयर करने का फ़ायदा नहीं है।
सो इसको उस वक्त ही बनाना है जब चोट लगी है, ताकि अल्लाह ताला ने इसके बनाने का मकसद दिया था कि गोडे को स्टेबल रखे, घुटने को ये। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी टूटने की वजह से ख़राब हो गई है और 3 साल भी गुजर गए हैं, तो अब हमने गोडा ख़राब करने के बाद इसको बना के भी क्या कर लेना है, ठीक है। सो ये आपके 2 सवालों के जो मैंने आपको कहा था जवाब, कि एक तो ये कि इसका दवाई हल नहीं है, दूसरी ये कि ये ऑपरेट करना ही ज़रूरी होता है, वरना गोडा रगड़ के ख़राब हो जाता है। इसके लिए सबसे अहम टेस्ट जो करवाए जाते हैं वो एक एक्सरे, और एक्सरे के बाद सबसे अहम चीज़ जो है वो एमआरआई हमें बताता है कि हमारी लिगामेंट की डैमेज कितने लेवल का है, कहाँ का है, कौन कौन से लिगामेंट डैमेज हुए हैं। जब हम अपना डायग्नोसिस तशखीस कर लेते हैं कि ये लिगामेंट टूटे हुए हैं, तो आजकल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्जरी कैमरे के साथ होती है। ओपन सर्जरी लंबे चीरे का कोई वो ज़माना गुजर चुका है। जैसे मैंने आपको पहले मोरे के ऑपरेशन के बताया कि कैमरे के साथ होता है, अगले दिन मरीज चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह घुटने का भी यही है, कैमरे के साथ घुटने का ऑपरेशन किया जाता है। इस पट्टे को रिपेयर किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट रादर नया बनाया जाता है, और मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन अपने पाँव पे खड़ा होता है, ठीक है। सो कैमरे के साथ छोटे छोटे कट्स के साथ इस लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, और रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद इस हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत होता है कि अगर कोई फुटबॉलर है तो वो चंद अरसे के बाद वो फुटबॉल खेलेगा, अगर कोई रेसलर है तो चंद हफ्तों के बाद वो रेसलिंग स्टार्ट कर देगा, अगर कोई रनर है तो चंद हफ्ते के बाद वो रनिंग स्टार्ट कर देगा। सो इस पट्टे को अगला सवाल ये भी होता है कि इसके बाद मैं चल सकूंगा? भाई चल नहीं सकेंगे, आप जो स्पोर्ट्स करते हैं वो स्पोर्ट्स भी करेंगे। इसको रिपेयर इसलिए किया गया है कि आपका गोडा जैसे नॉर्मल था वैसे नॉर्मल हो जाए, उतनी ही ताकत के साथ वो पावरफुल हो जाए। तो इसकी कैमरे के साथ आर्थ्रोस्कोपिकली इसका ऑपरेट किया जाता है, कैमरे को रिकंस्ट्रक्ट किया, अगले दिन ही इसको मरीज़ को चलाया जाता है। कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक फिजियोथेरेपी से होता है, फिजियोथेरेपी वर्जिश, उनमें ये ऑपरेशन भी शामिल है। इस पट्टे को रिकंस्ट्रक्ट कर देता है सर्जन, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी 2 लोगों की, एक उस मरीज़ की और फिजियोथेरेपिस्ट की होती है। आपने एक पूरा सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से एक्सरसाइजेज को आपने करना है, आपको बताई जाएंगी कि आपके टास्क दिए जाएंगे कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, 4 वीक, 6 वीक्स, तो आप जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे उतना इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब आगा पट्टा आपका रिपेयर कर दिया और आप घर में बैठ गए तो नहीं इसका रिजल्ट आएगा, तो अपने आप पर पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करवा के आप फिजियोथेरेपी करवाएं, इस पट्टे को मजबूत करें, तो चाहे आप पहाड़ चलें, चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे जो मर्जी करें, इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आज आपसे बात करने का मकसद ये था कि लिगामेंट इंजरी को कभी भी जवान बंदों के अंदर, मर्दों के अंदर ईजी नहीं लेना चाहिए। ये लिगामेंट को जल्दी इस गोडे को ख़राब होने से, रगड़ आ जाने से पहले रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट कराना है, और अल्लाह का शुक्र है कि आजकल ये सहूलियात हैं कि ये कैमरे के साथ ऑपरेट हो जाता है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।